दोस्तों आइए वास्तविक संख्या की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। सवाल कहता क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहता है चेक कीजिए, आपको जांच करना, आपको दिखाना है क्या कि अगर 6 के पावर n है तो यह क्या कभी 0 पे ख़त्म हो सकता है, क्या इसके अंत में कभी 0 आ सकता है। तो आइए इसे हम लोग साबित करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 के पावर 2 गुने 3 होता है। 6 को फैक्टर करेंगे 2 बार में, फिर ये 3 से कटेगा कितने बार में, 1 बार में। तो दोस्तों 6 पावर n के अंत में शून्य आने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के साथ 5 का होना अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। दोस्तों हम जानते हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 हो, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा ही होगा। दुनिया की कोई भी संख्या अगर उसके अंत में 0 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी होगा और 5 भी होगा, दोनों होता ही है। इसलिए अगर 6 के पावर n है तो इसमें अंत में 0 चाहिए, तो 2 तो है ही, लेकिन 2 के साथ साथ क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, तब क्या होगा, इसके अंत में 0 आएगा। लेकिन हम लोग अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से, क्या अंकगणित के मूलभूत प्रमेय को आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसे समझ सकते हैं, ताकि इस सवाल को समझने में आपको क्या हो, बहुत ही आसानी हो। दोस्तों आप यहाँ देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अनिवार्य है। लेकिन चूंकि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि किसी यौगिक को अभाज्य के गुणनफल के रूप में केवल और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसको छोड़ के, तो गुणनखंडों के क्रम को छोड़ के, गुणनखंडों के क्रम को क्या करके, छोड़कर। तो दोस्तों अब यहाँ क्या है, अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी यौगिक को अभाज्य के गुणनफल के रूप में केवल और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसके गुणनखंड को क्रम को छोड़कर। यानी उसमें कोई न संख्या न बढ़ाया जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 के, इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 का आना क्या है, असंभव है। क्योंकि आप कितनों भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए 6 का, उसके गुणनखंड में 5 कभी नहीं आ सकता है। कभी क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय ये कहता है कि इसका गुणनखंड 2 गुने 3 है, तो हमेशा चाहे आप 6 के पावर कितना भी दे दीजिए, n दीजिए, m दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए, 2 गुने 3 ही आएगा। 3 भले पहले आप लिख सकते हैं, 2 भले बाद में लिख सकते हैं, लेकिन 5 इसमें कभी नहीं आ सकता है। लेकिन 0 आने के लिए 5 का होना अनिवार्य है। तो जब यह 5 का आना असंभव है तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि 6 के पावर n के अंत में शून्य का आना क्या है,
असंभव है, असंभव है। अतः क्या हो जाएगा, 6 के पावर n के अंत में क्या होगा, शून्य नहीं आ सकता, शून्य नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो दोस्तों आपने देखा, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग देख लिए कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके हमने ये दिखा दिया कि 6 के पावर n के अंत में कभी शून्य नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी के अभाज्य गुणनखंड एक ही होता है, उसमें न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। तो इसके गुणनखंड में कभी 5 नहीं आएगा, और जब 5 नहीं आएगा तो कभी अंत में शून्य नहीं आ सकता है। तो इस तरह से आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।